दुर्गा माता अगर किसी के घर जाती है, कोई अपने साथ सरस्वती माता और लक्ष्मी माता को साथ ले जाती है। ये तीनों देवियां हरदम एक साथ रहती है। ये कभी भी अकेले नहीं जाती है। अगर आपके घर में लक्ष्मी जी का वास होने वाला होता है, तो सबसे पहले माता रानी यानी दुर्गा माता का आगमन होता है। अब सवाल ये है कि अपने घर में दुर्गा जी का कैसे बुलाए, उनको अपने घर में कैसे वास कराए। दुर्गा माता को खुश करने का सबसे महीना क्वार है। कौन नहीं चाहता है कि दुर्गा माता हमारे घर में विराज हो। सभी चाहते हैं। दुर्गा माता के आ जाने से परिवार में शांति का अनुभव होता है। सभी परिवार के लोगों का दिमाग बिल्कुल शांत रहता है। कोई झगड़ा नहीं होता है। ऐसी परिवेश में लक्ष्मी का वास होता है। घर में पैसों की बारिश होने लगती है। आपके काम और पैसे में बढ़त होने लगता है और आपकी प्रगति दिन दूना और रात चौगुना होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि अपने घर में दुर्गा माता का वास कैसे होता है, यानी दुर्गा माता के वास से ही माता लक्ष्मी का वास होगा। पहला उपाय, घर में मां दुर्गा का वास कराने के लिए आपको अपने घर को सदा साफ रखें। शुद्ध और साफ सुथरी पूजा पाठ वाली जगह पर उनकी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए, खासतौर पर ईशान कोण, उत्तर पूर्व दिशा, और उनकी पूजा शांत भाव से करनी चाहिए। इसके साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए घर को साफ सुथरा रखना, स्वच्छ वस्त्र पहनना और मन में श्रद्धा भाव रखना बहुत जरूरी है। पूजा करते समय माता से बोले कि हे माता, आप मेरे घर में पधारिए। दूसरा उपाय, सही जगह और दिशा, ईशान कोण। घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए मां दुर्गा की प्रतिमा या चौकी इसी दिशा में स्थापित करना शुभ माना जाता है। इस दिशा में माता की प्रतिमा रखने से माता बहुत प्रसन्न होती है और खुश होकर आपकी अनुरोध को स्वीकार करती है। तीसरा उपाय, पूजा स्थल है। पूजा स्थल पर माता रानी का निवास होता है। दुर्ग माता हरदम वह पर विश्राम करने जय करती है। इसीलिए पूजा स्थल को हमेशा साफ सुथरा और स्वच्छ रखे। वहां अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करे। पूजा स्थल पर ज्यादा शोर न मचाए, नहीं तो माता नाराज हो जाती है। चौथा उपाय, मूर्ति तस्वीर का चुनाव सही करे। आजकल बाजार में दुर्ग माता की बहुत सारी तस्वीरें आ चुकी है। माता रानी की तस्वीरों में दो तरह की है। एक तो शांत स्वभाव के और दूसरा विकराल या उग्र स्वभाव के। दुर्गा माता की शांत स्वभाव की तस्वीरें सबसे अच्छी होती हैं। मां दुर्गा की उग्र स्वरूप की बजाय शांत भाव वाली तस्वीर या प्रतिमा चुनें, जिसमें शेर का मुंह खुला हुआ ना हो बल्कि शांत हो। पांचवा उपाय, खंडित या टूटी हुई मूर्तियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। खंडित, टूटी हुई मूर्ति या तस्वीर की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। दुर्गा माता कभी भी ऐसी मूर्तियों में विराजमान नहीं होती हैं। के नियम का पालन करें। स्वच्छता, पूजा के स्थान और अपनी पूजा के वस्त्रों को हमेशा स्वच्छ रखें। अखंड ज्योति, नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने से पहले वास्तु के अनुसार उसे अग्निकोण दक्षिण पूर्व में स्थापित करें। दीपक जलाएं। रोजाना सुबह शाम घर में घी का दीपक जलाकर मां दुर्गा को प्रणाम करें। वातावरण और आचरण सकारात्मकता, घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लगा कर रहे। वातावरण को शांत और शुद्ध रखें। श्रद्धा भाव, मन में श्रद्धा और भक्ति भाव रखें, तभी मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। फूलों का चुनाव, मां दुर्गा को चढ़ाने के लिए ताजे और सुगंधित फूल चुनें और ऐसे फूल जैसे आक, तुलसी, मदार, कनेर आदि ना चढ़ाएं जो उन्हें पसंद नहीं है।